और इस वक्त की एक बड़ी खबर, 12 बजे की एक बड़ी खबर बाबरी मस्जिद से जुड़ी हुई है, बाबरी के विवादित ढांचे से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में अभी हाल ही में हर दिन अब ट्रायल चलेगा, यानी कि हर दिन सुनवाई होगी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया था और उसके बाद अब एक नया पेच आ गया है। उनका कहना है, जो पवन पांडे हैं, जो कि एक आरोपी हैं, और उनका कहना है कि बीजेपी के बड़े नेताओं की साजिश की पूरी जानकारी थी। पवन पांडे नाम के ये नेता हैं। इनका कहना है कि बैठक में आडवाणी, उमा भारती, अशोक सिंघल भी थे। अभिषेक ये शिवसेना के हैं और ये अक्यूज्ड हैं, एक आरोपी हैं इस केस में। बाल ठाकरे के साथ ये भी एक आरोपी हैं। और आप जानते हैं कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने, दर्शकों को याद दिला दिया, आपने अभी बताया भी है कि 2 केस थे बाबरी मस्जिद केस में। एक केस में बड़े जो वीवीआईपी हैं, जो अक्यूज थे, जो नेता थे, जो खड़े थे वहाँ पर, उनके खिलाफ थे। और उनमें से बड़े बीजेपी के नेता हैं, एल.के. आडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, उमा भारती हैं, कल्याण सिंह हैं जो कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर से, साथ में कुछ वीएचपी के नेता भी हैं। एक और 2 और केस जो लखनऊ में चल रहे थे, उसमें से एक में पवन पांडे जो कि शिवसेना के शायद एमएलए थे, वहाँ पर लेजिस्लेटर थे, एमएलसी या एमएलए थे, और बाल ठाकरे भी थे उसमें कंस्पिरेटर के नाम तौर पर। साथ में एक और है जहाँ पे कार सेवकों के नाम पर है। और जो रायबरेली वाला केस था, जो कि आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी की, उमा भारती के खिलाफ था, वो ड्रॉप कर दिए गए थे चार्जेस टेक्निकल ग्राउंड पर। सुप्रीम कोर्ट ने, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा ये रिवाइव होना चाहिए केस, और वो रिवाइव हो गया है। साथ में दोनों केस को मर्ज कर दिया गया है। पवन पांडे जो हैं काफ़ी बार कोर्ट में पहुंचे नहीं हैं, लेकिन अब वो आकर ये बोल रहे हैं कि आडवाणी, उमा भारती, अशोक सिंघल सब जानते थे कि बाबरी मस्जिद गिराया जाएगा। सौरभ शुक्ला ने उनसे बात की है, एक बार देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, क्या था वो केस? साजिश थी या अचानक से सब कुछ हो गया, कार सेवक अपने आप आ गए और फिर वो ढांचा ढह गया, जैसा कि ज्यादातर नेता कहते रहे हैं? राजनीति चमकी है लेकिन नेताओं की उससे। देखिए, इसे साजिश कहना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से जो तैयारी की गई थी उसी का हिस्सा था, और उसी में यह बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा। तो ये मैं योजनाबद्ध तरीके से, चूँकि मैं उसमें जुड़ा भी था, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि अटेंडम हुआ, एकाएक हुआ, बल्कि ये योजनाबद्ध तरीके से जैसी योजना बनाई गई थी वैसा ही हुआ। सर, क्या इसकी जो कहते हैं कि ग्राउंड वर्क था, जो इसका ताना बाना था, वो कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू हो गया था? मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री का शपथ लिए, उसके तुरंत बाद ये सारे लोग धर्म संसद में पारित उन प्रस्तावों को, जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था, उसको लेकर अयोध्या में एक मीटिंग की गई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह जी ने यह कहा था कि मैं राम मंदिर के निर्माण के लिए जो भी कानूनी रास्ता होगा उसे प्रशस्त करूंगा और राम मंदिर का निर्माण कराऊंगा। उस मीटिंग में थे आप? मैं उस मीटिंग में दिगंबर अखाड़े में था, और भाजपा के सभी शीर्षस्थ नेता थे, आडवाणी जी, उमा भारती जी, ऋतुम्बरा जी, विष्णु हर डालमिया जी, और बहुत सारे लोग, 250 करीब नेता थे उसमें। 5 तारीख को ये तय हो गया सारे लोगों के बीच, लेकिन जो और नेता थे वो दूसरी जगह, लक्ष्मण टीला है वहाँ से 500 मीटर दूरी पर, वहाँ पर उन लोगों ने मंच लगाकर इसको प्रतीकात्मक कार सेवा की शुरुआत कराई। उन नेताओं में कौन थे? उन नेताओं में सबसे प्रमुख थे अशोक सिंघल साहब, आडवाणी जी, उमा भारती जी, ऋतुम्बरा जी, विष्णु हर डालमिया जी, बहुत सारे नेता थे, साक्षी महाराज, और बहुत सारे नेता थे उसमें, सारे बड़े नेता जी, सारे, और शिवसेना के भी डेप्यूटी, और शिवसेना के भी प्रधानमंत्री, शिवसेना के भी नेता थे, प्रताप सेना के थे, विश्व हिंदू परिषद थे, बजरंग दल के थे, सारे वहाँ इकट्ठा थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब तहाँ आना शुरू हुआ, तकरीबन 10:30 बजे, वहाँ पर जो आई कार्ड के तहत आ रहा था, लेकिन जो वहाँ बीजेपी ने कितने लोगों को आई कार्ड दिया था सर? 80,000 लोगों को उन्होंने उस समय आई कार्ड दिया था, 6 लाख लोगों में से। अच्छा। जिसको लेकर जनाक्रोश हुआ, और लोग बोले कि हम आज कार सेवा करने आए, पहले ढांचे को गिराएंगे। इस पर कुछ लोग ऊपर चढ़ गए, बाकी लोग जो पहले से ट्रेंड थे, जो कल बता दिया गया था 5 तारीख को कि वो इस तरह तोड़ेंगे, वो पीछे से चढ़ के उसमें सेंध काटी किए और रस्से से उसको एक गुम्बद को गिरा दिए। जब एक गुम्बद गिर गया, तब उस मंच से नेताओं ने भाषण दिया, जिसमें उमा भारती जी ने ये बात कही थी
कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। आपने सुनी थी वो बात? वह बात रिकॉर्डेड है, हमारे सीबीआई कोर्ट में भी है, मैंने भी सुनी थी अपने आँख से, उसका सबूत है। ये लोग कैसे इस बात को कह रहे हैं मैं नहीं जानता, ये जाने। लेकिन मैं तो राम के नाम पर, राम हमारे केवल देवता नहीं है, वो हमारी आत्मा है, हमारी संस्कृति है। कुछ लोग इस पे अनर्गल बात कर रहे हैं। जैसे इस केस में एक्यूज नहीं है वेदांती जी महाराज, उन्होंने बयान दिया टीवी पे आकर। जब वो एक्यूज ही नहीं है, उनके खिलाफ कोई आरोप ही नहीं है, वो उसमें शामिल नहीं थे, तो ऐसे लोग बयान देकर अगर राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं तो मुझे अंतरात्मा की आवाज़ पर ये बात आज कहनी पड़ी। जो आज आपने बात कही है हमसे एनडीटीवी में, क्या आप सही ये सारी बातें कोर्ट में भी कहेंगे? मैं निश्चित रूप से बातें जब कोर्ट में मुझे 313 में पूछी जाएंगी तो मैं कहूँगा। इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या अब तक आपका कोई बयान हुआ है कोर्ट में? अब तक मेरा कोई बयान नहीं हुआ है। बयान जब हम सफाई में मुझे कहने का अवसर मिलेगा, जो सीआरपीसी की व्यवस्था है। अब तक आपके वकील ने क्या कहा है? हमारे वकील के अभी कहने का कोई औचित्य नहीं है। कानून अभी 311 में उन 600 कुछ गवाहों को ले रहा है, जिसमें 193 लोगों ने गवाही दिया है। मेरे ऊपर मेन ये है कि उसको डिमोलिश करने के बाद हम मीर बाकी का पत्थर उठा ले गए। आपने उठाया था पत्थर मीर बाकी? वह मीर बाकी का पत्थर हमने उठाया था। वो 2 हिस्सा हमारे पास है, 1/3 केवल सीबीआई के पास है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको सामने लाऊंगा।